इस बीच आपको बताते हैं, राहुल गांधी के महिलाओं को 1 लाख रुपए देने के बयान पर रामगोपाल यादव ने कहा है कि वो कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में लिखा है, सरकार बनेगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब अरबों रुपए बीजेपी वाले लुटा रहे हैं तो ये तो जनहित का काम है। वो तो चुनाव घोषणा पत्र है ही कांग्रेस का, उसमें क्या सरकार बनेगी तो इसमें दिक्कत थोड़ी है। जब अरबों रुपया ये लोग ऐसे ही लूट रहे हैं, बांट रहे हैं कांग्रेस वाले, तो वो जनहित में, बीजेपी वाले तो जनहित में, ये तो जनहित का काम है। और ऐसा है थोड़ा सा लोगों को राहत देने वाला भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खटाखट खटाखट वाले बयान पर रामगोपाल यादव ने क्या कहा है, वो आपको सुनाते हैं। मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं। अब मोदी जी जानते हैं कि उनकी विदाई तय है, इसलिए मोदी जी जो बोल रहे हैं उन पर न किसी को भरोसा है, और वो भी ऐसा फूट फटांग पहले कभी नहीं बोलते थे। आपने देखा मोदी जी पहले बहुत ही ठीक बात करते थे, चले भले ही वो कितनी लंबी आंखते हों, लेकिन वो एक व्यवस्थित बात हुआ करती थी। लेकिन अब तो सब कुछ अव्यवस्थित सा लग रहा है। कल उन्होंने उत्तर दक्षिण की बात शुरू कर दी थी। इसमें कोई प्रधानमंत्री ऐसी बात करना चाहिए कभी? और वो चुनाव जीत रहे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं और सारा प्रदेश में जीत रहे हैं। कहाँ हार रहे हैं ये बताओ? कहीं देखा आपने हारता हुआ? इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी घटिया खड़ी हो गई बीजेपी की, बोल बदल गए लोगों के, रुख बदल गए हैं अधिकारियों तक के, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में छोड़िए। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं, यूपी के डिप्टी सीएम के केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश के ईडी सीबीआई जैसे संस्थानों को बंद कर देने वाले बयान पर कहा गया है कि लगता है कि उन्होंने कोई बड़ा घोटाला किया है, तभी उन्हें ईडी सीबीआई से डर लगता है। ये चोर की दाढ़ी में तिनका लगता है मुझे। या तो श्री अखिलेश यादव जी कोई घोटाला बड़ा किए हुए हैं जिससे उनको डर लग रहा होगा कि कहीं जांच की आंच उन तक न पहुंचे, या तो उनका घोटालेबाजों से, भ्रष्टाचारियों से साथ है। ईडी और सीबीआई का स्ट्राइक रेट 98% है। किसी भी एजेंसी का इतना अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं है। इतने अच्छे अगर छापे 100 पड़े, उसमें 98 देश के लुटेरे पकड़े गए, तो उन लुटेरों को पकड़ने का काम करने वाली एजेंसियों को बंद करने की बात करना, या श्री अखिलेश यादव जी जैसे नादानी के बयान इसे मैं मानता हूं, ये बचकाना बयान है। ये कोई जिम्मेदार राजनीतिक दल के नेता का बयान नहीं हो सकता, क्योंकि जांच एजेंसियां नहीं होंगी तो यह देश लूट जाएगा। यह देश पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर के भीख मांगता हुआ नजर आएगा। देश भ्रष्टाचार मुक्त हो, ये मोदी जी का संकल्प है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, इसीलिए हम लोग कहते हैं, क्योंकि गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के यह सब संरक्षक हैं। इसलिए किसी भी तरीके से ऐसे लोगों को बचाया जा सके, ऐसी इनकी सोच है। लेकिन यह सोच उनकी कभी सफल नहीं होगी। देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है, देश भ्रष्टाचार के खिलाफ है, देश जहां पर जांच हो रही है, छापे पड़ रहे हैं, उसका स्वागत कर रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि भाई राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं। 2014 के चुनाव से पहले उनको कभी मंदिर जाते, तिलक लगाते या फिर जनेऊ दिखाते हुए नहीं देखा गया। देश में हर तरफ कमल खिलने के बाद उनका हिंदुत्व जागा है। आदमी पार्टी, मैं क्या कहूं, इतनी गंदी पार्टी है, इतनी विश्वासघाती पार्टी है, इतनी गैर जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी है कि वह क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या आज कह रहे हैं, कल क्या करेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक सांसद जो बहुत बोलते रहते हैं, संजय सिंह जी, ये स्वीकार करते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है। दूसरी ओर वह स्वाति मालीवाल, वह भी राज्यसभा की सांसद है, महिला है, उन्होंने रिपोर्ट लिखाया। पुलिस ने केजरीवाल जी के पीए को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तारी का विरोध करके इस प्रकार की परिस्थिति खड़ी हुई है। ये आम आदमी पार्टी, या समझ लीजिए कि विदाई वाली पार्टी है। इससे मुक्ति पाने का समय है और इसी 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता इससे मुक्ति पा लेगी।
खबर मथुरा से, जहां पर चलती कार आग का गोला बन गई और देखते ही देखते आग पूरी तरह से जल गई। लेकिन गनीमत रही कि कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। 2 लोग कार में सवार थे जिन्होंने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नीले रंग की ये ऑल्टो जिसमें ये आग लगी है और आग लगते ही पूरी गाड़ी को, पूरी कार को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। ये जो गाड़ी में सवार लोग थे दिल्ली से आगरा की ओर जा रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों का शोर मचाता हुआ और चीख पुकार करता हुआ भी वीडियो एक वायरल हुआ है और ये कार भी पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई है। कार जलकर खाक है। दिल्ली आगरा हाईवे पर ये घटना हुई है। बदायूं से उसहेत थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोपों के मुताबिक पुलिस ने बुजुर्ग महिला और उनके परिवार को घर से निकालकर ताला डाल दिया है। ये लगा है आरोप। बुजुर्ग को घर से बाहर निकालकर ताला जड़ दिया गया और चाबी जो है उसकी थाने ले गए। गांव में लगने वाले मेले में महिला के बेटे से झगड़े की शिकायत हुई थी। खबर मुंबई से, जहां के फैशन डिजाइनर आदेश वाजपेयी हत्याकांड में आईआईटी का पूर्व छात्र राहुल वर्मा दोषी करार दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने राहुल वर्मा को अपहरण, हत्या और साजिश रचने का दोषी ठहराया। इस मामले में 22 मई को सीबीआई कोर्ट राहुल वर्मा को सजा सुनाएगी। 2008 में फैशन डिजाइनर आदेश वाजपेयी की हत्या हुई थी। आईआईटी कानपुर में आदेश वाजपेयी का कंकाल मिला था। हत्या के बाद केमिकल से शव को जला दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई मामले की जांच की गई थी। डीएनए जांच से साबित हुआ था कि कंकाल आदेश वाजपेयी का है। राहुल वर्मा उस समय आईआईटी कानपुर में पढ़ाई कर रहा था। आईआईटी से एमटेक करने के बाद राहुल ने आईआईएम लखनऊ से एमबीए किया था। मुंबई के फैशन डिजाइनर आदेश वाजपेयी से एक समलैंगिक वेबसाइट के जरिए राहुल वर्मा मिला था। आदेश वाजपेयी अपने रिश्तेदार से मिलने कानपुर गया था। राहुल वर्मा कानपुर के मूलगंज इलाके से आदेश को आईआईटी कानपुर कैंपस लेकर गया था। आईआईटी कैंपस में आदेश की हत्या के बाद राहुल ने केमिकल से लाश जलाई थी। खबर बिजनौर से, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ है और आग लगी है। आग लगने से एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि कई मजदूर हैं जो घायल हुए हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, पटाखा फैक्ट्री की ये तस्वीर, जहां पर धमाका जबरदस्त हुआ और जोरदार धमाके से पूरी फैक्ट्री के ही परखच्चे उड़ गए हैं। घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक मजदूर की मौत की पुष्टि की गई है, कई मजदूर घायल हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्षेत्र हल्दौर में गंगोरा जट गांव है, वहाँ एक आतिशबाजी बनाने की फैक्ट्री है। इसका लाइसेंस भी जारी हुआ है, 2028 तक है ये भी। इसमें आज सुबह आकस्मिक रूप से आग लगी। उसकी सूचना मिली, तत्काल पुलिस मौके पहुंची। जो घायल थे उनको परिजन तब तक ले गए थे। एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हो गई है। जो एक प्रत्यक्षदर्शी है उस वक्त जो यहाँ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जो अंदर लोग थे वो झाड़ू वगैरह लगा रहे थे। उसी दौरान किसी घर्षण वगैरह से कोई चिंगारी हुई, जिससे ये घटना हुई है। अगली खबर हापुड़ से है, जहां पर शराबी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सो रही पत्नी पर पति ने फावड़े से कई बार वार किया। मामला अनवपुर गांव का है। आरोपी ने हत्या करने के बाद कमरे को अंदर से बंद कर लिया था। गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी पति महेश को हिरासत में ले लिया है। मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपी पति को पत्नी के चरित्र पर शक था। एक्चुअली क्या है, मियाँ बीवी थे। इसका पति जो है वो शराब का आदि, नशे का आदि था और ये बेचारी मजदूरी करके पेट पालती थी, इसे पालती थी, खुद भी अपना पालन पोषण करती। अपनी एक सास है, उसको एक नंदा, उसको बढ़ती थी। रात 11 बजे करीब ये आया और वो आगाहारी थकी सो गई, तो इसने सोते हुए को फावले से उसे मार दिया।